जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग 13 मई 13 मई का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका कवर करेंगे। तो चलिए, आज का पहला करंट अफेयर है कि मई को अभिसूचित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वी डी जी राम जी अधिनियम 2025 किस तारीख से पूरे देश में लागू होगा। पूछ रहा है ये जो वी राम जी जो है अधिनियम जो बना था वो किस तारीख से पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को याद होना चाहिए ये ये जो है ये जो है आप सबको याद होना चाहिए। अब इसका अधिसूचित जो हुआ था, अधिसूचित अधिसूचित हुआ था 12 मई को। ठीक है, नरेगा, पहले ये क्या था, पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, नरेगा एक्ट, इसको नरेगा एक्ट 2005 था। तो नरेगा से क्या हुआ, 2009 में इसको मनरेगा बना दिया गया, महात्मा गांधी का नाम डाल दिया गया। ठीक है, मनरेगा का न्यू नाम 2025 में चेंज करके वीवी जी राम जी रख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये लागू कब से होगा। लागू कब से होगा, तो 1 जुलाई 2026 को पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 जुलाई 2026 को पूरे राज्य में लागू हो जाएगा, मतलब सॉरी पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर हम मनरेगा का बात करें कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें विशेषता, वी राम जी का विशेषता क्या है, विशेषता है कि 125 दिन जो है ना, 125 दिन रोजगार मिलेगा। 125 दिन का रोजगार मिलेगा। कृषि के समय कृषि के समय कृषि के समय 60 दिन, जो वर्ष भर में, जो पूरे वर्ष में कृषि के समय 60 दिन का छुट्टी रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, छुट्टी रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जब सारे लोग काम करेंगे तो फिर कृषि के मतलब में योगदान कौन देगा, तो इसलिए कृषि के समय। दूसरा, इसमें चार चार प्राथमिकता है। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्राथमिकता, चार प्राथमिकता दिया गया है। चार प्राथमिकता है, चार क्षेत्र है। पहला क्या है, पहला है जल आपूर्ति, दूसरा है ग्रामीण और संरचना, तीसरा आजीविका, चौथा जलवायु लचीलापन। ये चार प्राथमिकता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला, इसमें जो सर्व में जो लागत है, इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा क्या है, केंद्र और राज्य का हिस्सा। केंद्र का हिस्सा इसमें होगा 60, राज्य का होगा 40%। उसी तरह राज्य की जगह पर केंद्र शासित की बात हो गई तो केंद्र का 9, ऊटी की बात होगी ऊटी की भागीदारी 10%। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें बजट में इसका बजट कितना आवंटित किया गया है, तो 95,692 करोड़। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये डाटा पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जुडिशियल डिजिटलाइजेशन के तहत वन केस वन डेटा सिस्टम और एआई चैटबॉट सुसहाय किसने लॉन्च की। ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको नजर बना कर रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट छपेगा। वन केस वन डेटा सिस्टम और एआई चैटबॉट सुसहाय किसने लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ये कौन है, तो 50 सूर्यकांत जो है कितने नंबर के मतलब जस्टिस हैं, तो 53वां सीजीआई में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, एससी द्वारा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एससी द्वारा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, द्वारा गठित
AI समिति के अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष नाम याद रखिएगा, जस्टिस PS नरसिम्हा। जस्टिस PS नरसिम्हा, इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जस्टिस सूर्यकांत ने सुसहाय को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब किस देश ने जीता है? सबसे पहले ला लीगा जो खिताब है, सबसे पहले ला लीगा जो खिताब है ये फुटबॉल क्लब है, क्लब, ठीक है। किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता है? तो ए FC बार्सिलोना ने जीता है। ये 29वां जो है 29वीं बार इस किताब को जीता है। रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड 36 बार जीता है इस किताब को, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए, किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल, ये जो है ना फुटबॉल, फुटबॉल क्लब से रिलेटेड, इस चीज को आप याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इस अवार्ड की स्थापना कब, इस मतलब नर्सिंग जो दिवस है मनाया जाता है, तो 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 1973 से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। नर्सिंग कर्मियों को उत्साह के लिए मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। ये जो था इसका थीम क्या है? मतलब थीम को है 2026, थीम जो है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर एम्पावर नर्सेस सेव लाइव्स, ये आपका थीम हो गई। तो कितने लोगों को मतलब द्रौपदी मुर्मू ने मतलब सम्मानित किया है? तो हर एक साल 15 होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका दिया जाएगा 15। अगला क्वेश्चन क्या है संघाई में आयोजित तीरंदाजी संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता कौन सा देश बना है? एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें स्वर्ण गोल्ड जीते हैं, ठीक है। तो भारत स्वर्ण जीता है, हमें गोल्ड जीता है, भारत गोल्ड। दूसरा पे है चीन रजत जीता है, सिल्वर। जापान तीसरा पे है कांस्य जीता है, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है? इंडिया फर्स्ट, सेकेंड चीन और थर्ड आपका जापान, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये जो तीरंदाजी विश्व कप था ये इसका जो फेज सेकंड था, ठीक है। दूसरा क्या था? आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में, ठीक है। चीन में कहाँ? तो संघाई, चीन में कहाँ? तो संघाई में आयोजन हुआ था, ठीक है। भारत ने कितना स्वर्ण जीता था? तो भारत 2 गोल्ड जीता था, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर अशोक कुमार पांडे को सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। और रवि अग्रवाल को क्या बनाया गया? CBDT और विवेक चतुर्वेदी को
BIC का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, अशोक कुमार लिहिड़ी किसका अध्यक्ष है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है। अगला, जो सेल है, ये जो सेल है इसका स्थापना कब होता है? स्थापना, सेल का स्थापना होता है 1973 में। क्या है? केंद्रीय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम यानी CPSE है। ठीक है। इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ये क्या करता है? इस्पात संयंत्रों को संचालित करता है। ठीक है। आगे, इसका उत्पादक इकाई कितना है? उत्पादक इकाई 8 है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। विदेश में इसका, विदेश में हेडक्वार्टर कहाँ है? विदेश में दुबई। इसे सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क कहा गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क कहा जाता है। ये टैग तीसरा बार मिला है। ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य देश के तौर पर कौन शामिल हुआ है? ठीक है। किस देश को 26वां? तो सबसे पहले जो बिग कैट अलायंस है ना, स्थापना इसका स्थापना भारत में 2023 में होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर तक के 50 वर्ष जब पूरे हुए थे उसके अधीन पे ये हुआ है। पहले इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो पहले पहले अध्यक्ष थे ना, पहले अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव इसका पहला अध्यक्ष है। ये भूपेंद्र यादव कौन है? तो पर्यावरण मंत्री। भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण मंत्री। उसके बाद से 26वां 26वां सदस्य देश सऊदी अरबिया है। 26वां देश कौन सा है? सऊदी अरबिया। इसका 5 इसमें 5 विदेशी देश शामिल है। 5 इसमें विदेशी देश शामिल है। ठीक है। ये बिग कैट है। बिग कैट में कौन कौन से जानवर शामिल है? पूछ सकते हैं आप। बिग कैट में शेर, बाघ, चीता, ये सब शामिल है। ठीक है। इस चीज का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरबिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया? कब मनाया गया? देखिए 2026 की बात कह रहा है। सब इसको मनाते हैं हम लोग 11 मई को। क्यों मनाते हैं? 11 मई 1998 पोखरण में पोखरण क्यों मनाते हैं? तो 11 मई 1998 को पोखरण जैसलमेर में हम लोग सेकेंड परमाणु जो था, परमाणु परीक्षण किए थे।
जिसमें हम लोग सफल रहे थे। ठीक है, किसके तहत पूछ सकता है? तो ऑपरेशन शक्ति के तहत हम लोग परीक्षण किए थे। ठीक है, 2025 का भारत के पास परमाणु हथियार कितना है? तो 180। ठीक है, ये सब चीज को याद रखना। इसका थीम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट थीम है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इनोवेटिव रिस्पॉन्सिबल इनोवेटिव इंक्लूसिव, इसका थीम है। आपका सारा एग्जाम थीम पर डिपेंड हो गया, इसलिए थीम किसी भी चीज़ का थीम आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? पीएम मित्र। ठीक है, तो इसका शुभारंभ किसने किया है? 10 मई को 10 मई तो मोदी जी ने पीएम ने उद्घाटन किया है। कहाँ? वारंगल, तेलंगाना में। ठीक है, देश का पहला चालू मित्र पार्क है। मित्र पार्क है। इसके ये 5 सिद्धांत पे काम करता है। 5 सिद्धांत पे काम करता है। और फाइबर फैक्ट्री तीसरा हो जाएगा। फैशन चौथा हो जाएगा आपका ओरिजन, यानी विदेश में सप्लाई करना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ठीक है, तो पहली चुनी जाने वाली महिला है कुलजीत कौर। ठीक है, ये अगर टोटल की बात करें तो 3rd नंबर है, महिला में बात करें तो 1st नंबर है। तो ये 3rd नंबर है, टोटल में 3rd नंबर, महिला में 1st है। तो ऑल ओवर कहें तो पहला है देवेंद्र लाल और सेकेंड जो थे JN गोस्वामी। 3rd ये कुलजीत कौर चुनी गई है, महिला में 1st। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1933 में। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का पहला कार्बन सूखने वाला एलगी ट्री किसने पेश किया है? एलगी जो ट्री है मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया गया है। ठीक है, इंडिया का पहला कार्बन सूखने वाला एलगी ट्री इंडिया का पहला है। दूसरा सोलर प्लेट से नवीकरणीय सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। राइट आंसर क्या आ जाएगा? भोपाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शतरंज के
शतरंज के इतिहास में दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ठीक है, नाम है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट में ओरो, सेकेंड मतलब युवा। इनका उम्र क्या है? उम्र 12 साल 6 माह। विश्व के सेकेंड सबसे युवा ग्रैंड मास्टर फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट जो थे उनका नाम है फर्स्ट जो थे अभिमन्यु मिश्रा। उनका उम्र क्या था? 12 साल 4 माह। ठीक है। हाल ही में CSIR, CRRI और BPCL द्वारा विकसित फिनिक्स जो है, फिनिक्स का संबंध किससे है? फिनिक्स का संबंध प्लास्टिक कचरा जियो सेल से है। ठीक है, ये वेस्ट जो कचरा होगा ना, वेस्ट कचरा से ये सड़क सड़क बनाए जा सकते हैं, पुल बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको डेवलप किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाइएगा। हाल ही में AI आधारित साइबर जोखिम के बीच साइबर सुरक्षा AI टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी ने इसका गठन किया है। सेबी का स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1988 को स्थापना हुआ था सेबी का। 1992 में सेबी को वैधानिक बना था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई। क्या करता है? तो शेयर जो होता है ना, शेयर मार्केट नियंत्रण करता है या संचालन करता है। सेबी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है, वर्तमान में जो अध्यक्ष उनका नाम क्या है? तुहिन कांत। ठीक है, तुहिन कांत। अब AI साइबर आधारित से जोखिम से बचने के लिए ये इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया है, सेबी ने लॉन्च किया है। आपका राइट आंसर सेबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने बेंगलुरु में किया है। ठीक है, इस मंदिर का स्थापना हुआ था 1988 में। ठीक है, आपका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा।